Hi guys, welcome back to my channel. I Gunjan, a second year physiotherapy student. अगर आप इसी साल कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कॉलेज लाइफ एक कम्प्लीटली नया फेज होता है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। अगर आपके साथ हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर मत लेके आओ अपने ऊपर, इट इज नॉर्मल। मेरे माइंड में भी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओरिएंटेशन कैसा होगा, एग्जाम्स कैसे होते होंगे, इंटरनल कैसे होंगे, एक्सटर्नल कैसे होंगे, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, क्लब्स क्या होता है, और इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस थे। और ऑनेस्टली मुझे इन सब चीजों का आंसर पहले नहीं मिला। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस को लेके आज सब वो चीजें शेयर करूंगी जो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन डे की। तो देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ओरिएंटेशन डे जो होता है वो एक फॉर्मल फंक्शन होता है, उस दिन जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ओरिएंटेशन डे एक ऐसा डे होता है जहाँ पे आपको कॉलेज लाइफ के बारे में, आपकी आने वाली जर्नी के बारे में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लाइक कॉलेज के बारे में आप बहुत चीजें जान पाते हो कि आपका कॉलेज एक्चुअली में है क्या। उस दिन आपको पता चलता है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, और इंटरनल्स कैसे होते हैं, क्या क्या बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं, किस किस बेसिस पे हमारी सीजीपीए के अंदर मार्क्स ऐड होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अपनी डिग्री से रिलेटेड कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई आप ओरिएंटेशन के अंदर जाओ, उसको इतना लाइटली मत लो। ओरिएंटेशन डे एक ऐसा डे है कि आपको क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है उस दिन कि भाई आने वाली जर्नी में होने क्या वाला है। नाउ वी टॉक अबाउट द अटेंडेंस। देखो, स्टार्टिंग के अंदर सबको बहुत क्रेज होता है कि हम कॉलेज लाइफ के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब क्या स्कूल की तरह अटेंडेंस थोड़ी रखनी है। स्कूल की तरह अटेंडेंस रखनी है, क्योंकि कॉलेज के अंदर स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है अटेंडेंस को लेके। आप एग्जाम्स नहीं दे सकते। एक बार को स्कूल में आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, बट कॉलेज के अंदर आपको एग्जाम नहीं दे सकते। तो देखो, हर कॉलेज का अपना खुद का अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, तो उस बेसिस पे आप स्टार्टिंग से ही अपनी अटेंडेंस लेके चलो। क्योंकि भाई पता नहीं है कि प्रैक्टिकल्स में कौन सी अटेंडेंस लगती है और एग्जाम्स में कौन सी लग रही है। प्रैक्टिकल्स में कि प्रैक्टिकल्स के लिए अलग अटेंडेंस होती है, एग्जाम्स की अलग होती है। तो मतलब ट्राई करो कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी अटेंडेंस पूरी लेके चलो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरा फर्स्ट सेम था। तो मेरे फर्स्ट सेम के अंदर मेरी टोटल अटेंडेंस 94 समथिंग थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि अटेंडेंस लेके चलती हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे सारी चीज़ें सजेस्ट की थी। लेकिन जब मेरा सेकंड सेम आया तो मैंने अटेंडेंस को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि फर्स्ट सेम में ऐसा होता है कि बच्चे न्यू न्यू आ रहे हैं, तो कॉलेज वाले भी थोड़ा ये होता है कि ठीक है देने देते हैं एग्जाम। कुछ कुछ कॉलेज वाले, सारे नहीं। तो सेकंड सेम में मैंने अटेंडेंस बहुत लाइटली ले ली। लिटरली सेकंड सेम में मेरी अटेंडेंस थी 75%। बॉर्डर लाइन पे एग्जाम दिए हैं मैंने। तो यार प्लीज आप अटेंडेंस स्टार्टिंग से ही लेके चलें, प्रैक्टिकल्स की भी और एग्जाम्स की भी। मेरे हिसाब से अलग अलग होती है, बट मुझे नहीं पता। एज अ मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हूँ मैं, तो मेरे प्रोफेशन में तो यही होता है कि टोटल अटेंडेंस ही मार्क होती है। प्लीज शुरू से ही अटेंडेंस पूरी लेके चलो। तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो मतलब टाइम टेबल जो होगा वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, और कुछ चीजें आपको ओरिएंटेशन डे वाले दिन क्लियर कर दी जाती हैं। टाइम टेबल से रिलेटेड ओरिएंटेशन डे वाले ही दिन क्लियर कर दी जाती है। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप ओरिएंटेशन डे वाले दिन जाइए, उसे इतना लाइटली मत लीजिए। तो टाइम टेबल में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएंगी, ऑब्वियसली सबको आती है, हमें भी आई थी जब हम स्टार्टिंग में। तो हमें नहीं समझ में आता था कि प्रैक्टिकल क्लासेस कौन सी हैं, फिर उसके बाद थ्योरी क्लासेस कौन सी हो रही है। एक ही दिन में 4-4 6-6 क्लासेस हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आता। इट्स नॉर्मल, आपके साथ होगा, पर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो आपको थोड़ा आदत हो जाएगी उस चीज की। तो इतना टेंशन मत लेना टाइम टेबल का। नाउ वी टॉक अबाउट द सीनियर्स, द ओजी सीनियर्स। देखो, आपके सीनियर्स आपकी जगह रह के जा चुके हैं, तो उनको ज्यादा चीजें पता है। उनको पता है कौन सा सब्जेक्ट कितना टफ होने वाला है, उनको पता है कि कौन सा टीचर कैसा है, क्या चीजें हमें प्रैक्टिकल्स का एक्सपीरियंस उन्हें है सारा का सारा। तो अपने सीनियर्स से टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहो, कि उनसे पूछते रहो अपने कोर्स के बारे में। तो उनको पता है वो चीज, क्योंकि वो आपकी जगह रह चुके हैं। एक बार आपकी जगह उन्होंने करके कंप्लीट करके वो आगे निकल गए।
तो अपने सीनियर्स से ना पूछते रहो कि मतलब अपने सीनियर्स से डरो मत कि भाई वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं करते सीनियर्स। उनसे प्यार से पूछो, अपने एडवाइस लेते रहो, टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहो, अपने फ्रेंड्स बनाओ सीनियर्स को, ताकि तुम्हें अपने कोर्स के बारे में पता चल सके कि तुम्हें आगे वाले जर्नी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है? तो सीनियर्स से डरो मत, भागो मत सीनियर्स से, वो तुम्हारी हेल्प ही करेंगे। उनसे पूछो हर चीज, वो बताएंगे तुम्हें। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटरनल एग्जाम्स। तो फ्रेशर्स को ये लगता है कि मेन एग्जाम ही इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनल का कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे होता है। नहीं भाई, इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल तुम्हारी सीजीपी यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। तो इंटरनल्स को लाइटली मत लेना। जितना हो सके ना तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करो, ताकि तुम ये भी मत सोचो कि हम तो एग्जाम्स आएंगे जब भी पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, स्टार्टिंग से ही पढ़ो यार। कॉलेज लाइफ तुम्हें जितना तुम सोच रहे हो कि इजी होगी, नहीं होती इतनी इजी। एंड टाइम पे इतना सिलेबस हो जाता है और तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा वो, फिर तुम पास होने लायक पढ़ते हो। और सीजीपीए यार देखो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे जो लोग आते हैं, कुछ लोग सीजीपीए के बेसिस पे लेके जाते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज लेते हैं। तो मतलब सीजीपीए इम्पोर्टेंट है, तो ट्राई करो कि आप 8 सीजीपीए तो स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलो आगे तक, जितने भी साल का आपका कोर्स है। एक सीजीपीए ले लो, 9 सीजीपीए ले लो, 8, जितना स्टार्टिंग में आ गया फिर उसको मेंटेन करके चलो। फिर उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात ही है। इंटरनल एग्जाम्स को लाइटली मत लो यार, इंटरनल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्लासेस। तो आपको लगता होगा जैसे स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वैसे क्लासेस होंगी, नहीं। प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत डिफरेंट होती हैं। देखो कॉलेज के अंदर ना स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं एज कंपेयर टू आपकी थ्योरी नॉलेज, क्योंकि आजकल तो यार हर कॉलेज में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो। एज अ बीपीटी स्टूडेंट मैं सजेस्ट करती हूँ जितने भी बीपीटी वाले बच्चे हैं कि भाई तुम प्रैक्टिकल क्लासेस इग्नोर ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अच्छे से डील करना सीख पाओगे पेशेंट के साथ। तो प्रैक्टिकल्स को कभी इग्नोर करो ही मत, तुम लाइटली मत लो प्रैक्टिकल क्लासेस को। नाउ वी टॉक अबाउट द नोट्स। तो बेसिकली तुम अपने सीनियर से कैरी कर सकते हो, बट वही है कि खुद के नोट्स जो होते हैं ना उनसे हम चीजें अच्छे से समझ पाते हैं। तो तुम या तो सीनियर से ले लो, या तो अगर तुम्हें उनके नोट्स समझ में आ जाते हैं तो तुम सीनियर से ले सकते हो, अदरवाइज तुम खुद के नोट्स बनाओ। और ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम एंड में नोट्स बनाएंगे, नहीं। स्टार्टिंग से नोट्स बनाओ अपने, तो तुम्हें पीछे मतलब आगे जाने के बाद एग्जाम टाइम पे तुम्हें दिक्कत नहीं आने की है। तो तुम स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाओ, ठीक है? मतलब ये मत सोचो कि तुम एंड में नोट्स बनाओगे, एग्जाम टाइम पे बनाओगे। एग्जाम टाइम पे तुम पढ़ लो ना, तुम्हारे लिए वही बहुत है। तुम स्टार्टिंग से नोट्स बनाओ ताकि तुम एंड टाइम पे प्रेशराइज ना हो। ओके फ्रेंड्स, कॉलेज का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक फ्रेंड्स। देखो स्टार्टिंग में तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, और उनको प्लीज अपना सच्चा मित्र मत मानिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंडशिप्स तुम्हारी आगे तक जाएं। फर्स्ट सेम में ऐसा होता है कि बहुत लोग दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के, एंड देन वो ग्रुप्स ब्रेक हो जाते हैं। तो उनका प्रेशर अपने ऊपर मत लो, क्योंकि ये सबके साथ होता है, और तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम बहुत लकी हो। बट ये मोस्टली होता है कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको बहुत सब स्वीट लगते हैं, बाद में सबके क्लियर कलर्स दिखते हैं। तो जो तुम्हारे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेम में दोस्त रखे हैं उनको अपनी पर्सनल चीजें शेयर मत करो, ज्यादा से ज्यादा मत ही करो शेयर। जब तुम्हें लगे कि हाँ इनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, तुम जब शेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट सेम वाले दोस्तों को अपना एंड सेम वाला दोस्त मत मान के बैठ जाना कि तुम्हारा एंड सेम तक यही लोग साथ रहेंगे, नहीं रहते हैं। बहुत चीजें चेंज हो जाती है। और अब मैं तुम्हारी कॉलेज लाइफ के बारे में बता देती हूँ। तुम्हारी कॉलेज लाइफ तुम्हें ऐसा लगता है कि फन होगी, एक्साइटमेंट होगी, होगी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगी, होगी। बट यार जो असाइनमेंट्स का प्रेशर आता है ना, असाइनमेंट्स का, उसके बाद तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स का, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, फिर उसके बाद तुम्हारे थ्योरेटिकल एग्जाम्स का, उसके बाद तुम्हारी सीजीपीए का, फिर उसके बाद तुम्हारे टीचर्स का, इतने सारे प्रेशर्स आ जाते हैं हमारे ऊपर कि हम इंजॉय करना भूल जाते। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी इंजॉय करो यार, कॉलेज लाइफ एक ही बार आती है। तो ट्राई करो कि तुम इंजॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ को, फोटोज खींचो, मेमोरीज बनाओ, कलेक्ट करो, एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड करो, ताकि वो चीज तुम्हें आगे तक याद रहे।
एंड माई फाइनल एडवाइस टू यू गाइज, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। मैंने तुम्हें जो बताया है उसको बस ध्यान में रखना, और हो सके तो ट्राई करना। जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं तुम अपने ध्यान में रखो। मैं नहीं कह रही कि यार तुम इन सब चीज़ों पे ही देखो कि अब तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं, फन करो, पर एक टाइम तक करो कि हर चीज़ को मैनेज करके चलो, ताकि तुम्हें आगे जाने के बाद दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी एडवाइजेस कैसी लगी। बाय।